वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का अन्याय सोचते सोचते उद्विग्न हो गए। एक क्षण के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। किसी प्रकार चैन न मिलने पर उन्होंने विदुर के पास दूत भेजकर उन्हें बुलवाया। विदुर जी के आने पर उन्होंने पूछा, विदुर, कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पुरोहित धौम्य और यशस्विनी द्रौपदी, ये सब किस प्रकार वन में जा रहे हैं? इस समय उनकी कैसी कैसी चेष्टा है, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। विदुर जी ने कहा, महाराज, यह तो स्पष्ट ही है कि आपके पुत्रों ने छल छंद से धर्मराज का राज्य और वैभव छीन लिया। फिर भी विचारशील धर्मराज की बुद्धि धर्म से विचलित नहीं हुई है। इसी से वे कपटपूर्व राज्यच्युत किए जाने पर भी आपके पुत्रों पर दया का ही भाव रखते हैं। वे अपने क्रोधपूर्ण नेत्रों को बंद किए हुए हैं। जिस समय विदुर जी धृतराष्ट्र से इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय देवर्षि नारद बहुत से ऋषियों के साथ यकायक वहां आ पहुंचे और यह भयानक बात कहकर चलते बने कि दुर्योधन के अपराध के फलस्वरूप आज के 14वें वर्ष भीमसेन और अर्जुन के हाथों कुरुवंश का विनाश हो जाएगा। अब दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने द्रोणाचार्य को अपना प्रधान आश्रय समझकर पांडवों का सारा राज्य उन्हें सौंप दिया। द्रोणाचार्य ने कहा, भरतवंशियों, पांडव देवताओं के पुत्र हैं, उन्हें कोई मार नहीं सकता। यह बात सभी ब्राह्मण कहते हैं। फिर भी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने मेरी शरण ली है, इसीलिए इनके सहायक राजाओं के साथ मैं अपनी शक्ति के अनुसार इनकी पूरी सहायता करूंगा। मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। इच्छा न होने पर भी यह काम करना पड़ रहा है। क्या करूं? देव ही सबसे बलवान है। कौरव, पांडवों को वन में भेजने से ही तुम्हारा काम पूरा नहीं हो गया। तुम्हें अपनी भलाई का प्रबंध शीघ्र करना चाहिए। तुम्हारा राज्य अस्थायी नहीं है। यह 4 दिन की चांदनी है, 2 घड़ी का खिलवाड़ है। इसमें फूलो मत, बड़े बड़े यज्ञ करो, ब्राह्मणों को दान दो, जो कुछ बने सुख भोग लो। 14 वर्ष में तुम्हें बड़े कष्ट में पड़ना पड़ेगा। द्रोणाचार्य की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, गुरु जी का कहना ठीक है। तुम पांडवों को लौटा लाओ। यदि वे लौट कर न आवे तो उनको शस्त्र, रथ और सेवक साथ में दे दो। ऐसा प्रबंध कर दो जिससे मेरे पुत्र पांडव वन में सुख से रहे। यह कहकर वे एकांत में चले गए और चिंता करने लगे। उनकी सांस लंबी चलने लगी और चित्त विहल हो गया। उसी समय संजय ने उनसे कहा, महाराज, आपने पांडवों को राज्यच्युत करके वनवासी बना दिया, उनका धन, वैभव और भूमि हथिया ली। अब आप शोक क्यों कर रहे हैं? धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, पांडवों से वैर करके भी भला किसी को सुख मिल सकता है? वे युद्ध कुशल, बलवान और महारथी हैं। संजय ने तनिक गंभीर होकर कहा, महाराज, अब यह निश्चित है कि आपके कुल का तो नाश होगा ही, निहीर प्रजा भी न बचेगी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जी ने आपके दुरात्मा पुत्र दुर्योधन को बहुत रोका। फिर भी उस निर्लज्ज ने पांडवों की प्रिय पत्नी धर्मपरायणा द्रौपदी को सभा में बुलाकर अपमानित किया। विनाश काल समीप आने पर बुद्धि मलिन हो जाती है, अन्याय भी न्याय के समान दिखने लगता है। यह बात हृदय में इतनी बैठ जाती है कि मनुष्य अनर्थ को स्वार्थ और स्वार्थ को अनर्थ देखने लगता है तथा मर मिटता है। काल डंडा मारकर किसी का सिर नहीं तोड़ता, उसका बल तो इतना ही है कि वह बुद्धि को विपरीत करके भले को बुरा और बुरे को भला दिखाने लगता है। आपके पुत्रों ने प्रतिव्रता अग्निवेदी से उत्पन्न सुंदर द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करके भयंकर युद्ध को न्योता दे दिया है। ऐसा निंदनीय काम दुष्ट दुर्योधन के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय,
मैं भी तो यही कहता हूँ। द्रौपदी की आर्त दृष्टि से सारा पृथ्वी भस्म हो सकती है, हमारे पुत्रों में तो रखा ही क्या है। उस समय धर्मचारिणी द्रौपदी को सभा में अपमानित होते देखकर भरत वंश की सभी स्त्रियां गांधारी के पास आकर करुण क्रंदन करने लगी थी। ब्राह्मण भी हमारे विरोधी हो गए थे। वे सायकाल हवन न करके नागरिकों के साथ उन्हीं बातों की चर्चा करते और दुखी होते रहते हैं। जिस समय भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र खींचे गए थे, उस समय तूफान आ गया, बिजली गिरी, उल्कापात हुआ, बिना अमावस्या के ही सूर्य ग्रहण लग गया। सारी प्रजा भयभीत हो गई थी। रथशाला में आग लग गई, मंदिरों की ध्वजाएं गिरने लगी, यज्ञशाला में शियारिने हुआ हुआ करने लगी, गधे रेखने लगे। ऐसे अपशकुन देखकर भीष्म, कृपाचार्य, सोमदत्त, बाहलिक और द्रोणाचार्य सभा भवन से उठकर चले गए। विदुर जी की सम्मति से मैंने द्रौपदी को मुंह मांगा वर दिया और पांडवों को इंद्रप्रस्थ जाने की अनुमति दे दी। उसी समय विदुर ने मुझसे कहा था कि द्रौपदी को अपमानित करने के फलस्वरूप भरत वंश का नाश होगा। द्रौपदी देव के द्वारा उत्पन्न एक अनुपम लक्ष्मी है, वह पांडवों के पीछे पीछे फिरती है। यह महान अपमान और क्लेश पांडव, यदुवंशी और पांचाल नहीं सहेंगे, क्योंकि इनके सहायक और रक्षक हैं सत्य प्रतीक भगवान श्री कृष्ण। बहुत समझा बुझाकर विदुर ने हमारे कल्याण के लिए अंत में यही सम्मति दी कि आप सबके भले के लिए पांडवों से संधि कर लीजिए। संजय, विदुर की बात धर्मानुकूल तो थी ही, अर्थ की दृष्टि से भी कम लाभ की नहीं थी, परंतु मैंने पुत्र के मुंह में पड़कर उसकी प्रसन्नता के लिए उनकी बात की उपेक्षा कर दी। जय श्री कृष्ण।